जी गालिब। अच्छा, गुड़ बहुत अच्छी दवा है उन बच्चों के लिए, उन हजरात के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जिनको कब्ज़ का मसला रहता है। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, लेकिन मैं एक चीज़ वाज़े करूँ, गुड़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग नहीं करेंगे या वो बच्चे नहीं करेंगे जिनको कब्ज़ मतलब लूज मोशन की कैफियत रहती है। जिस तरह अभी डॉक्टर बिल्किस ने भी कहा कि छोटी हड़ के बारे में कि खाना खाते ही वॉशरूम जा रहे हैं, तो उनके लिए गुड़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो फिर उनकी एक लोटा परेट की कैफियत पैदा कर देगा। बनाना कैसे है? एक ऐसा शरबत जो कि आप घर में बनाएंगे और कब्ज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 साल 1.5 साल, और फिर ऐसा होता है कि हल्के हल्के जब उनको तकलीफ हो रही होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो वो उनकी आदत बन जाती है स्टूल को होल्ड करने की। फिर वो रेक्टल इन्फ्लेमेशन में भी चला जाता है और इसके साथ साथ उस डर की वजह से आगे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल के लिए डरते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है जो कि शायद शुरू में ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें। सना मक्की के पत्ते बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। इसमें एक ख्याल कीजिएगा कि सना मक्की के सिर्फ पत्ते हों। कुछ लोग डंडी साथ दे देते हैं, अगर डंडी इस दवा में शामिल हो जाएगी तो वो पेट में मरोड़ का बायस बनेगी। तो सना मक्की के पत्ते तकरीबन 1.5 गिलास पानी लीजिए। सना मक्की के पत्ते से 20 ग्राम डलेंगे। इसको अच्छी तरीके से उबालें। तकरीबन जब पानी 1 गिलास रह जाए तो इसको छान लीजिए। दोबारा पतीले पे डालिए, मतलब से वो डिकॉक्शन होगा, उसकी चाय होगी एक तरह से सना मक्की के पत्तों की। उसमें 50 ग्राम गुड़ ऐड कर दीजिए और उसको इतना पकाएं कि वो एक गाढ़े टेक्सचर में आ जाए, सिरप के टेक्सचर में आ जाए, और उसको बंद करके रख दें। अब ये सिरप आपका बन गया, इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें। रोज़ाना रात के टाइम पे बच्चे को 1 टीस्पून से स्टार्ट करें। हम 1 टेबल स्पून तक जा सकते हैं एज पर नीड। इसको आप डोजेज इसकी बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को मजे का भी लगेगा। गुड़ है ना, गुड़ है, टेस्ट ऐसा होगा कि बच्चों को टॉफी वाला जायका आएगा। अब ये तो कब्ज़ के लिए बनाया मैंने, लेकिन क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो गुड़ आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करता है। गुड़ गले के लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है। तो ये दोनों अद्वियात जो मैंने मिलाई, इसमें सना मक्की और गुड़, ये दोनों चीज़ें जो है वो बच्चों के हज़म के निज़ाम को भी बेहतर करेंगे, भूख को बेहतर करेंगे, कब्ज़ को बेहतर करेंगे, गले को बेहतर करेंगे, सीने के इन्फेक्शंस को बेहतर करेंगे, और इम्यूनिटी के लिए भी एक बेहतरीन दवा साबित जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो जहाँ जहाँ से गुजरता हुआ जाएगा उसको ठीक करता हुआ जाएगा। गुड़ की ही अगर बात की जाए, जैसे अभी आपका गला ख़राब हो रहा है, ना सिर्फ ये कि आपका, मेरे ख्याल से कराची में बेशतर लोगों का गला ख़राब है, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं। अच्छा, कराची में नहीं, मैं आपको हाल बताऊँ, जैसे लाहौर, मैं तो जब लाहौर गई हूँ और लाहौर से मैं वापस आई हूँ, वो स्मॉग ने, मुझे लगता है कि वो मेरे लंग्स खा गया है। और मैं जब, मुझे महीना होने को आया है, मेरी आवाज़ ना बेहतर हुई है, मुझे सांस का इतना इशू होता है। तो हम कराची में तो आज का अब वायरल आया, लेकिन मैं लाहौरियों का सोचती हूँ कि भाई लाहौरियों को सलाम है कि वो इतनी स्मॉग में सांस ले रहे हैं। तो मतलब हम होकर आए तो मेरी सांस खत्म हो गई है। आदत की बात है, इम्यूनिटी डेवलप कर देता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं एक छोटी सी बात करूँ, मुझे फैक्ट्री किस चीज़ की थी याद नहीं है। इंडिया में एक फैक्ट्री थी जिसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे, और उस फैक्ट्री के बारे में अंग्रेज़ों ने रिसर्च की कि यार इस तरह का काम अगर हमारे ममालिक में होता है तो हमारे यहाँ तो फेफड़े के कैंसर हो जाते हैं लोगों को, तो इस फैक्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से नहीं हो रहे। उन्होंने तहकीक के तौर पे उस फैक्ट्री को एक नमूने के तौर पे उठाया और वहाँ जाके रिसर्च की। जब वहाँ पे रिसर्च की तो उनका एक कानून बना हुआ था जो कि उनके मालिकान को खुद नहीं पता कि ये कब से है। उनका ये कानून था कि जब बंदा फैक्ट्री में एंटर होगा तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाएगा और फिर एंटर होगा, उन्होंने खुद रखा हुआ है। और जब बंदा बाहर जाएगा तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाएगा और फिर बाहर जाएगा, वो उनके लिए कंपलसरी था। कहते क्यों है मुझे नहीं पता, हमारे परदादाओं से चला हुआ आ रहा है ये रूटीन, और हमने इस रूटीन को अपनाया हुआ है। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि ये जो आप गुड़ खिला रहे हैं ये उन लोगों को लंग कैंसर से और लंग्स के इन्फेक्शन से इस तरह महफूज करता है। सारा फ्लश आउट, सारे टॉक्सिन्स हैं वो उसको फ्लश आउट कर रहा था। मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हैं, आज हम गुड़ जैसी बातें करें, क्योंकि आज हमारा जो शो भी है वो गुड़ के हवाले से, और गुड़ का ये सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैं एक टिप, किसी के घर जाएं कोशिश करें, क्योंकि अच्छा गुड़ महंगा बहुत होता है।
तो किसी के घर जाएं, बजाय आप केक लेके जाएं, वो आजकल 2-3 हज़ार के तो केक्स मिल रहे हैं, तो अच्छा गुड़ किसी के घर लेके जाएं। मेरे ख्याल से ये ऐसी ऐसी प्यारी चीज़ें, मूंगफली वाला गुड़, मूंगफली वाला अलग-अलग गुड़ और गुड़ आते ऐसी जो हैं। चीज़ें हैं वो ज़रूर लेके जाएं। जी, हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं गालिब अब? अच्छा, हम बात कर रहे थे गले के की, इन्फेक्शन, चाहे जी, वो चेस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो थ्रोट इन्फेक्शन हो, उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, जैसे मैंने गुड़ के बारे में भी अर्ज़ की कि गुड़ बहुत अच्छा है हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और डिफरेंट किस्म के जो बैक्टीरियाज़ या चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनके ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। तो हम सबसे पहले 1 गिलास पानी लेंगे। घर में ये तमाम चीज़ें आई थिंक मौजूद होती हैं, बआसानी हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लिया मैंने, तकरीबन इतना टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का ऐड किया जाएगा, लौंग 2 से 4 अदद और 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। सिर्फ ये कहवा बना लें, इसको एक उबाल आ जाए, इसको छान लें, इसमें आधा चाय का चमचा गुड़ ऐड कर लें और ये एक बेहतरीन कहवा बन गया जो कि आपके थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए और चेस्ट के लिए एक बेहतरीन दवा है। अगर कुछ लोगों को क्रॉनिक कोई इशू है चेस्ट का, लंग्स का, बलगम बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा वूपिंग कफ उनको हो रही है, तो इसमें जो हमारी कॉकटस रूट होती है वो ऐड हो सकती है, जिसको हम कुस्तेशीरी कहते हैं। कुस्तेशीरी का एक टुकड़ा ऐड हो जाएगा जो कि चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए बेहतरीन दवा साबित होगा। तो ये आप घर में बनाएं, 2 साल से लेके ताहयात कोई भी एज ग्रुप है उसमें लिया जा सकता है। बट शुगर के पेशेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना वो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। गुड़ के बगैर भी अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनन थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह में बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अच्छा, गुड़ के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तिल कैल्शियम लेवल में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे बिल्किस आपने ने बताया कि जो बच्चे बच्चियाँ चाहते हैं कि उनकी हाइट बढ़े, देखें एक होता है केमिकलाइज, केमिकल कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसे कंपाउंड्स पैदा करता है जो कि आपको रिएक्ट करेंगे। मैं अगर छोटी सी बात करूं, बहुत सारे लोग जो 2 नंबर दवाएं बेच रहे हैं, मैं माजरत के साथ, लेकिन 2 नंबर का मतलब यह है मिक्सिंग वाली या गलत अद्वियात बेच रहे हैं जो कि वेट गेनिंग के तौर पे और हाइट बढ़ाने के लिए होते हैं। उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस या खराबियां पैदा करने की सलाहियत होती है, तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि वो ना लिया जाए। क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे वजन बढ़ सकता है? बिल्कुल, वजन नहीं सर, वेट बढ़ सकता है, वेट कद बढ़ सकता है। दोनों चीज़ें। बात यह है कि स्टेरॉइड दे रहे होते हैं, वो कद थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो हड्डियों के सेल्स को मल्टीप्लाई करती हैं। मुझे एक बात बताएं गालिब, आपने एक चीज़ नोट की है, मैं अक्सर फैमिलीज में देख रही हूँ जिनकी अम्मा और अब्बा की हाइट इतनी लंबी नहीं है, उनके बच्चों की बहुत एक एबनॉर्मल लंबी हाइट है। मतलब दे विल बी लाइक 6'3", 6'4", और ये मैं आजकल देख रही हूँ कि एकदम से जब एक हाइट निकलती है और काफ़ी ज़्यादा लंबी हाइट। इज इट बिकॉज ऑफ द फूड? ये जो हम दूध के डिफरेंट ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाउडर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर, इज इट बिकॉज ऑफ दैट? मेरा नहीं ख्याल, ये बेसिकली जेनेटिक्स होता है और हमारे 7 बाप और 7 दादा दादी नाना नानी, ये चारों 7 नस्लें, कहीं पे भी कोई जीन अगर आ जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो होता है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा छोटा ही रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि दोनों बोने हैं, मियाँ बीवी, उनकी शादी है, बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ऐसा भी होता है और ये जेनेटिक्स होता है। तो जेनेटिक्स अब चेंज भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो बच्चों की पैदाइश से पहले ही उनकी तमाम चीज़ें, आँखों का कलर, बालों का कलर, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यह है, जैसे मैं बात भी कर रहा था, जब आप अल्लाह की कुदरत से खेलेंगे ना तो कोई ना कोई चीज़ कुदरत आपके साथ भी करेगी। मैं बात कर रहा था मल्टी हाइट गेन के जो अद्वियात हैं या वेट गेनिंग के जो अद्वियात हैं, उसमें स्टेरॉइड्स डल रहे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स अगर बोन में होगा तो हाइट बढ़ेगी। ठीक है, और यही डेफिनेशन है कैंसर की। जो कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होगी तो ये डेफिनेशन है स्पेसिफिकली कैंसर की। जो लोग जिनकी हाइट किसी ऐसी दवा से, जो केमिकल वाली दवा है, जो आपने रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करके अपनी हाइट बढ़ाई है, मैं शर्तिया कह सकता हूं कि उनको 40 से 45 साल की उम्र में किसी न किसी किस्म का कैंसर होने का चांसेस 90% बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बंदा। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो कि बाय फोर्स कोई चीज़ कराई जाए हाइट में या वेट में। वेट खुद बढ़े वो ज़्यादा बेहतर है। आप डाइट अपनी अच्छी करें, आप कुछ एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे हाइट बढ़े। एलीट मसला लग रहा है ना कि हम अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास एक कॉल आई, 30 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची का मैं कैसे हाइट बढ़ाऊंगी? कह रहे नहीं, तो हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि ऐड चल रहा है कि 30 साल 35 साल में हाइट बढ़ सकती है। मैंने कहा बात है। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें और फिर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें। अच्छा, तिल बहुत ज़्यादा इशू होता है बच्चों को बेड वेटिंग का।
रात को सोते हुए पेशाब का निकल जाना, तो ब्लैडर की कमज़ोरी भी होती है। और ऐसे बच्चों में ज़रूर ये बात मैं वाज़ेह करूँगा कि ये ज़रूर देखें कि कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा होता है उनकी ज़िंदगी में, कोई टीचर होता है, कोई बाप होता है, कोई खाला होती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक बंदा हो सकता है जो उनके दिमाग पर सवार है। वो उसके खौफ से कभी कभी बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं, उसको ज़रूर टैकल करें। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके से बात करने से, थोड़ा सा उनकी बात समझने से और अपनी बात समझाने से मसाइल हल हो जाते हैं। कभी कभी खालिद हम अपने बच्चों को डरा भी रहे होते हैं बिला वजह बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। अच्छा, वॉशरूम का भी डर बहुत होता है, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ अंधेरा है, तो इन चीज़ों का भी डर होता है। हम अपने बच्चों के जहन में खौफ पैदा कर रहे होते हैं, उनको बहुत सी जगहों पर डिसिप्लिन करने के चक्कर में। बिल्कुल, ये तो भी है। वो चीज़ है। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, काले तिल 1 चाय का चमचा, और पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज 1 चाय का चमचा। ये तीनों चीज़ें हम वज़न ली मैंने, इनको हम रोस्ट करेंगे, किसी भी लोहे के तवे पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से पाउडर कर लेंगे। सिर्फ आधा चाय का चमचा रात को सोते वक्त ये पाउडर दे दीजिए। इंशाल्लाह वो हजरात या वो ख़वातीन खासकर जिनको कंट्रोल ऑफ यूरिन में आजकल इशू होता है, खांसना या छींकना भी बेवजू कर देता है, तो उनके लिए भी और उन हजरात के लिए भी जो कंट्रोल नहीं कर पाता यूरिन, उनको होता है कि फ़ौरन अर्ज होती है कि वॉशरूम जाना है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो बिस्तर पर पेशाब करने के आदी हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आधा चाय का चमचा रात को सोने से पहले दें, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये रेमेडीज़ थी कुछ इस तरह की जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो तिल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बेहतरीन दवा है। इसमें भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मैं लूँगा। असरॉल बूटी बहुत कॉमनली पंसारी से मिल जाती है, ये इस तरह की होती है। असरॉल बूटी 50 ग्राम, सफ़ेद तिल इसमें मैं 50 ग्राम लूँगा, और सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें, सफ़ेद ज़ीरा, असरॉल बूटी और सफ़ेद तिल, इन तीनों चीज़ों का मुरक्कब बना लें, पाउडर कर लीजिए, और ये पाउडर अपने पास बना के रख लें। रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद आधा चाय का चमचा और रात को खाने के बाद आधा चाय का चमचा अगर लिया जाए तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। मैं फिर कहूँ, डॉक्टर बिल्किस ने भी एक बात की, कोई भी रेमेडी अपनाएं तो पहले अपनी जो मेडिकेशंस चल रही हैं वो यकीनन साथ साथ इस्तेमाल करें। आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा, आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें, वो डॉक्टर दवा की पोटेंसी को कम करेगा आपकी ज़रूरत के तहत। कुछ लोग जो ये काम करते हैं कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ तो ये अद्वियात बिल्कुल छोड़ दूँ, वो उनको फिर रिएक्ट करता है, ज़िम्मेदार रेमेडी को ठहराया जा रहा होता है। वो रेमेडी नहीं होती, वो आपकी छोटी छोटी खुद की गलतियाँ होती हैं जो कि आपको परेशानी का बायस बन बात जाती है। बताइएगा, आपने तिलों की बात की, सफ़ेद तिल की, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा। तो जिन लोगों को अगर किडनी में स्टोन्स का इशू है, क्या वो ले सकते थे? तिल 2 लोग ले सकते हैं, जिनको किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन हो वो ना लें, और जिन लोगों को ब्लोटिंग की कैफियत रहती है, या वही वाली बात जैसे मैंने गुड़ के लिए कही थी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वॉशरूम बहुत फ्रीक्वेंट आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, कुछ हजरात को या ख़वातीन को, वो लोग अगर तिल ना लें तो वो ठीक है। गुर्दे के मरीज़ एक हद तक लिया जा सकता है, जैसे मैंने आधा चाय का चमचा बोला, इसमें कोई इशू नहीं है। वही चीज़ हम जल्दी सही होने की कोशिश में 1 पाव खा लूँगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त वाला रिएक्शन करेगा। तो ये रेमेडीज़ थी। तो गालिब आपकी कंप्लीट होगी।